हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। पहला प्रश्न है, मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? यानी मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी, उर्दू, फारसी, हिंदी। तो किस भाषा का शब्द है? मुहावरा अरबी शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। इसका अर्थ क्या होता है? मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अभ्यास, अभ्यास करना इसका अर्थ होता है। ठीक है। अरबी भाषा का मुहावरा शब्द उर्दू में क्या हो जाता है? मुहाविरा हो जाता है। उर्दू में क्या हो जाता है? मुहाविरा हो जाता है। उर्दू में मुहाविरा हो जाता है और अरबी में मुहावरा हो रहता है। और हिंदी में हम एज टू एज मुहावरा ही प्रयुक्त करते हैं बोलचाल की भाषा में। अगला प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्याकरण, बोली, व्यंजन, स्वर। तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ऑप्शन डी, स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है। जिसमें आपको पता ही है आ, ई, उ, री, इस तरह के स्वर होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? पत्र, परियोजना, निबंध, परिचर्चा। तो क्या है? परिचर्चा भाषा का मौखिक रूप है। भाषा का मौखिक रूप है परिचर्चा, वार्तालाप, कविता पाठ, अंत्याक्षरी, समाचार वाचन, कहानी, वाद विवाद, भाषण, घटना वर्णन, चुटकुले, संवाद। ये सब क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। अगला प्रश्न है, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भक्तिचरण वर्मा, अमृतलाल, अज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। तो 1955 में किसको प्रदान किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार? सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को। किन्हें? माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कविता संग्रह हिमतरंगड़ी के लिए दिया गया था। तो वो तो माखनलाल चतुर्वेदी इसमें है नहीं, इसलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? इंदु, रश्मि, अंशु, दिनेश। तो चंद्रमा का समानार्थी कौन है? इंदु है। ऑप्शन ए सही होगा। अंशु तथा रश्मि किरण का समानार्थी है। अंश और रश्मि किसके हैं? किरण के समानार्थी शब्द हैं। किरण के समानार्थी शब्द हैं। अगला है, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? सरस्वती, ब्रह्मा, हिंदी प्रदीप, विशाल भारत। तो किसके थे? सरस्वती। ऑप्शन ए इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। और विशाल भारत के कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी। बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बिहार, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु। तो बांगरू जो है पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आती है। ठीक है। इसे हरियाणवी भी कहते हैं। इसे कौन सी भाषा कहते हैं? हरियाणवी भाषा कहते हैं। इसलिए कहाँ बोली जाती है? सबसे ज़्यादा हरियाणा में बोली जाती है। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह बोली ज़्यादातर हरियाणा में बोली जाती है। इसलिए कौन सही होगा? ऑप्शन सी। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, साहित्य। तो क्या कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य विशेषण का कौन सा भेद है? गुणवाचक है, सार्वनामिक है, अनिश्चय परिणामवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो इस वाक्य में क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? व्यथा, सत्य, दर्शन, वर्षा। तो कौन सा नहीं है? दर्शन सदैव बहुवचन प्रयुक्त होता है। दर्शन किसमें प्रयुक्त होता है? सदैव बहुवचन प्रयुक्त होता है। से सभी क्या है? एक वचन है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला है, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस बात में चौथा क्या है? क्रिया विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या तीनों? इसमें क्या है? चौथा क्या है? तो चौथा क्या है? चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा संख्यावाचक विशेषण है। क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा।
जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण होता है। फिल इन द ब्लैंक भरना है आपको। ना हो तो प्रकाश कौन पूछे, इस स्थान पर कौन सा भरा जाएगा? तो यहाँ पे भरा जाएगा अंधकार ना हो तो प्रकाश कौन पूछे। अगला प्रश्न है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1835 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? वारेन हेस्टिंग, द लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मैकाले, जॉन एडम्स। तो किसने प्रस्तुत किया था, किसने भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? लॉर्ड मैकाले ने। ऑप्शन सी सही होगा। लॉर्ड मैकाले ने अपनी नई शिक्षा नीति के तहत 1835 ईस्वी में भारत में हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम और प्रशासन में अपनाया। उसने कहा कि हमारी शिक्षा नीति का उद्देश्य एक ऐसे वर्ग को तैयार करना है जो रंग और रूप से भारतीय हो किंतु मन मस्तिष्क से अंग्रेज हो। तो ये किसकी देन है? लॉर्ड मैकाले की देन है। अगला है, अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो आपको देखना है इसमें कौन सा होगा, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शायद सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए उभयालंकार, उभयालंकार होना चाहिए था, तब ये ऑप्शन सही हो जाता। तो आप 3 याद रखिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी को किस कृत पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, महावृक्ष के नीचे, कितनी नाव में कितनी बार, बावरा, अहेरी। तो किसके लिए इन्हें मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? कितनी नावों में कितनी बार। वर्ष 1978 में अज्ञेय जी को कितनी नाव में कितनी बार के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे, जिन्हें 1968 में चितंबरा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार कृष्णा सोबती को 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में प्रदान किया गया। कृष्णा सोबती को कौन सा दिया गया है? 53वां दिया गया है। और कब दिया गया है? 2017 में। अगला प्रश्न है, श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृत पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? विश्रामपुर का संत, आदमी, सीमाएं टूटती हैं, अज्ञातवास। तो किसके लिए इन्हें दिया गया है? ऑप्शन ए, विश्रामपुर का संत के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए सही हो जाएगा। श्री लाल शुक्ल को उनके उपन्यास विश्रामपुर के संत के लिए वर्ष 1999 में, कब? 1999 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार लीलाधर जगुड़ी को उनके काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए 2018 में व्यास सम्मान दिया गया था। किसे दिया गया था? लीलाधर जगुड़ी को। उनका उपन्यास क्या था? जितने लोग उतने प्रेम के लिए 2018 में उन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? सौरसैनी, मगधी, ब्रज, अर्धमागधी। तो ये प्रश्न आपके लिए है, आप हमें कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।